हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम दे चुका है, तो उसी से रिलेटेड आज के बाद जितना भी क्वेश्चन होगा आज का क्लास में, उसी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और कल का जो सेशन था, कल का भी सेशन हम लोग ग्रुप डी का लेवल का ही टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन किए थे और आज भी टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करेंगे। और चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है एवरेज यानी औसत। औसत में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिएगा। आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक क्रिकेटर का अपने पहली 7 पारियों में औसत स्कोर 28 था। अगली 3 पारियों में उनका औसत स्कोर 32 है। वह स्कोर ज्ञात कीजिए जो उसे अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका समग्र औसत स्कोर 33 हो जाए। यानी 11 पारी वह खेला है, 11 पारी में बोल रहा है कि पहले 7 पारी का जो इसका औसत है वो 28 है, अगले 3 पारी का जो उसका औसत है वो कितना 32 है, और 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि पूरे का औसत हो जाए 33 हो जाए। यानी 7 पारी का औसत मेरे पास दिया है 28, अगली 3 पारी का औसत दिया है 32 और 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि पूरे का औसत हो जाए 33। ये क्वेश्चन बोला है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि यदि टोटल दिया हुआ हो, टुकड़ा निकालना हो तो टोटल वाला को पकड़ेंगे और देखेंगे कि टोटल ये जो है से कम है या ज्यादा। यदि कम है तो प्लस करेंगे तो कितना कम है 5, अब 5 गुना 7 करेंगे, जितना कम है उसमें गुना करेंगे तो 5 गुना 7 करेंगे आ जाएगा 35। इसको देखेंगे कितना कम है, तो कम है तो प्लस कितना कम है, तो एक गुना 3 करेंगे 3 आएगा। बटा निकालना क्या एगो के तो 1 से गुना 1 से भागा करेंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तब 35 और 3 38 और 38 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 71। यानी पूरे समग्र का 33 औसत लाने के लिए 11वीं पारी में उसे 71 रन की आवश्यकता पड़ेगी, 71 रन बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल का सेशन में बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। ऐसा क्वेश्चन कल का सेशन में हम लोग बहुत सारे सब क्वेश्चन किए थे। कह रहा क्वेश्चन में कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनमें कप्तान की आयु जोड़ दिया जाए तो उनके औसत बढ़कर 26 वर्ष हो जाते हैं, तो कप्तान की आयु क्या होगा, ध्यान देंगे। करा 12 खिलाड़ी था, उनका औसत आयु जो है 25 वर्ष है। अब एक कप्तान आ रहा है, यानी 12 गो खिलाड़ी और एक कप्तान आएगा तो टोटल के खिलाड़ी हो जाएगा 12 एक 13 गो। तो कह रहा कप्तान को आने से औसत बढ़ के हो जाता है कितना 26, यानी पहले 25 अब हो गया 26, कितना बढ़ गया औसत में 1। तो कह रहा कप्तान का आयु कितना, यानी पहले 12 का व्यक्ति का औसत था 25, अब एगो कप्तान को आने से औसत बढ़ रहा है यानी प्लस करेंगे कितना बढ़ रहा है, तो पहले 25 था अब हो गया 26, यानी एक वृद्धि हुआ क्या गो में, तो पहले 12 गो था अब एक और आ गया यानी 13 गो। तो कह कप्तान का व्यक्ति का जो उम्र है वो कितना है, तो एक व्यक्ति था कप्तान, 1 से भाग करेंगे तो 25 प्लस 13 गुना 1 करेंगे 13 आएगा, 13 गुना 1 करेंगे 13 आएगा, और 13 में 25 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। यानी कप्तान का जो आयु था वो कितना था 38 वर्ष था। और ऑप्शन 4 के साथ चलेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चाल दूरी समय से रिलेटेड है। चाल दूरी समय से रिलेटेड है, तो इसमें जो चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी बराबर होता है क्या, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, और समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब यहां से इसमें एक चीज और पूछता है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जब दूरी समान हो तो औसत चाल क्या होगा, जब दूरी असमान हो तो औसत चाल बराबर क्या होगा, तो जब दूरी असमान हो, निसमान का मत नहीं होना चाहिए, दूरी असमान हो, असमान रहने पर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल लगा समय, कुल दूरी बटा कुल लगा समय। और जब दूरी समान रहेगा तब औसत चाल बराबर क्या हो, तो समान रहने पे औसत चाल बराबर होता है 2x बाई बटा x प्लस बाई, जहाँ x है प्रथम चाल और बाई है दूसरी चाल, बाई है दूसरी चाल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में एवं दूसरी 10 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो इनके औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो पहले 20 और फिर 10, 20 और 10 30 किलोमीटर दूरी हो गया, समय 2 घंटा फिर 3 घंटा, यानी कितना हो गया 5 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी जो औसत चाल आया पूरे यात्रा में कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, करा एक आदमी अपनी आधी यात्रा का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, इसमें आधा दूरी माने मिड पॉइंट, यानी आधा दूरी को तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा दूरी को तय करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी दूरी यहाँ पे क्या हो गया, समान हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, दोनों दूरी बराबर है। तो जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल बराबर 2x बाई बटा x प्लस बाई, यानी 2 गुना x गुना बाई बटा x प्लस बाई, तो 6 3 9, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, यानी 2 गुना 4, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पूरी यात्रा का जो उसकी औसत चाल आया वो कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो गाड़ी की औसत चाल लीजिए, यानी एक बार 10 के स्पीड से गया और पुनः 5 के स्पीड से वापस आ गया, सेम सा दूरी है, समान दूरी है, तो औसत चाल बराबर 2x बाई बटा x प्लस बाई, 5 से 3 बार में नहीं कटेगा तब 20 बटा 3, 20 बटा 3 का मतलब हो गया 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी समान सा क्वेश्चन है, करा एक व्यक्ति एक से बाइक की ओर 40 के स्पीड से जाता और वापस आने में वह अपनी चाल 50% बढ़ा लेता है। यानी कहने का मतलब है कि दो दूरी है, एक एक्स है और एक बाई है, यानी एक्स से बाई गया है 40 के स्पीड से, 40 के स्पीड से, जब बाई से एक्स की ओर आता है तो अपना स्पीड 50% बढ़ा लेता है, यानी 50% बढ़ा लेता है का मतलब कितना हो गया, पहले 40 था इसमें 50 बढ़ाएगा, यानी 40 का मतलब हो गया 100%, और 100% में आधा बढ़ा रहा है यानी 50% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 20 बढ़ जाएगा। तो पहले 40 था, अगर किन्हीं को परेशानी है तो यहाँ निकाल लेंगे, पहले 40 था, 40 में 50 बढ़ाएगा तो 40 का 50% कितना होगा, 40 का 50% कितना होगा 20 होगा, तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अच्छा अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल, तो करा पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, तो पूरी यात्रा का औसत चाल बराबर 2x बाई
2x बाई बटा x प्लस बाई कट जाएगा इससे, छो के 24 है, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि रमन 25% दूरी 10 के स्पीड से और 50% दूरी 15 के स्पीड से और बचा हुआ दूरी 5 के स्पीड से, यानी मान लेते हैं कि टोटल दूरी 100%, टोटल दूरी 100%। अब 100% में पहले 25% दूरी तय करता है किस स्पीड से, 10 के स्पीड से, फिर 50% दूरी तय करता है किस स्पीड से, 15 के स्पीड से, और जो शेष बचा यानी टोटल 100 था जिसमें 75 खत्म, शेष कितना बचा, 25%, और 25% दूरी तय करता है 5 के स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो कह रहा पूरी यात्रा का इसका औसत चाल क्या होगा। तो बताइए, हमको दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है, समय निकालना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और जब दूरी असमान हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय, तो कुल दूरी हो गया 100%। 25% दूरी तय किया है 10 के स्पीड से, तो 25 बटा 10, फिर 50% दूरी किया है तय 15 का स्पीड से, तो 50 बटा 15, फिर 25% दूरी तय किया है किस स्पीड से, 5 का स्पीड से, तो 25 बटा 5। आप इसको काट सकते हैं, तो इसको हम काट सकते हैं, तो काट लीजिए यहाँ, ये 2.5 बार में यानी 2.5 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में, और इसको काटेंगे तो 5 से ही 10 बार में, 3 बार में। अब इधर गुना कर ले सकते हैं आप लोग, तो इधर आ जाएगा 100 गुना 3 बटा कितना हो जाएगा जी, तो 2.5 गुना 3 करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 7.5 प्लस यहाँ 10 और प्लस 3 5 15, तो 15 10 25 और 25 7 कितना हो जाएगा, तो 25 और 7 हो जाएगा, 7 5 12 यानी 32 यानी 32.5। तो यहाँ पे जो मेरा आया 100 गुना 3 बटा 32.5, दशमलव को हटाएंगे ऊपर में जाएगा 10, 5 से कटेगा 5 से 30, 5 25, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 गुना 2 गुना 3, तब 20 दूनी 40 सत्तिया 120, 120 बटा 13, 120 बटा 13 देखिए 3 ऑप्शन में है, यानी डी तो होगा नहीं, या तो ये सी हो जाए या बी हो जाए या डी हो जाए। तो 120 बटा 13 है, तो 120 बटा 13 का मतलब क्या होगा, 13 नामा 17 से, 117 यानी 9.3 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.3 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक फासलों को क्रमशः 10, 20 और 30, 60 के स्पीड से तय करता है, यानी 3 क्रमिक 4 फासला का मतलब हो गया कि 3 किलोमीटर के 4 दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना होगा, 3 चौके 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी हो गया आपके पास 12 किलोमीटर। कर आप पहला 3 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करता है किस स्पीड से, 10 के स्पीड से, फिर अगला 3 किलोमीटर का जो दूरी है इसको तय करता है 20 के स्पीड से, फिर अगला 3 किलोमीटर का दूरी है इसको तय करता है 30 के स्पीड से, फिर अगला 3 किलोमीटर है इसको तय करता है 60 के स्पीड से। चले आप यहाँ काम क्या कर सकते हैं, इसको काट लीजिए 10 बार में, इसको काट लीजिए 20 बार में, यानी 10 20 10 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे 20 बनाना है 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 20 है, यहाँ 20 बनाना है 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 20 है। बताइए 3 दूनी 6 3 9 9 2 11 1 12, यानी आ गया 12, 12 बटा 20 ऊपर जाएगा, तो 12 गुना 20, 12 गुना 20 बटा 12 का मतलब हो गया 12 से 12 खत्म, यानी कितना आ गया इसका औसत चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका औसत चाल कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कुछ नहीं किए हैं, औसत चाल पूछ रहा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय, समय नहीं दिया हुआ था, समय निकाल दिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। और जब समय आ गया तो समय आ गया तो कुल दूरी बटा कुल लगा समय काट के निकाल दिए, कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा
कि जगन 60 के स्पीड से 240 किलोमीटर, 100 के स्पीड से 400 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी 50 के स्पीड से तय करता है और दूसरे शहर में पहुंचता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या? लीजिए समान सा क्वेश्चन है, कुल दूरी बटा कुल लगा समय, कुल दूरी बटा कुल लगा समय, यहाँ भी काम कर सकते हैं इसी से। तो यहाँ पे कुल दूरी कितना हो जाएगा? पहले 240 किलोमीटर, फिर तय किया कितना? 400 किलोमीटर, फिर तय किया कितना? 200 किलोमीटर। पहले 240 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय किया है? 60 के स्पीड से। फिर 400 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से? 100 के स्पीड से। और फिर 200 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से? तो 50 के स्पीड से। अब इसको आप काट सकते हैं 4 बार में, इससे काट सकते हैं 4 बार में, इससे काट सकते हैं 4 बार में, यानी टोटल समय कितना आ गया? 4 4 4 यानी 4 तिया 12। और यहाँ टोटल दूरी कितना आ गया? तो 4 2 6 2 8 यानी 840 किलोमीटर। 840 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा? यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो इसका हो जाएगा कितना होगा? 1284 यानी 70 किलोमीटर प्रति आवर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान दीजिएगा। करा एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी 4 के स्पीड से, 4 किलोमीटर की दूरी 3 के स्पीड से, तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल। समान सा क्वेश्चन है और एक टाइप का क्वेश्चन इसलिए इतना ज्यादा लगाया है कि ताकि एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा आपको कभी गलती होने का चांसेस नहीं रहे। तो चले देखते हैं। कह रहा 6 किलोमीटर की दूरी या 4 किलोमीटर की दूरी, यानी कुल दूरी हो गया 10 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी 4 का स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर 4 किलोमीटर की दूरी 3 का स्पीड से, तो दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल। एलसीएम ले लेंगे 12 आएगा, यहाँ 3 से और यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 3 से, तो छोटिया 18 4 चौके 16, 16 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 16 18 जोड़ेंगे आ जाएगा 34, ऊपरे जाएगा 10 गुना 12 बटा 34, 10 गुना 12 बटा 34 कट रहा, तो ये 17 बार में, ही 6 बार में, यानी 60 बटा 17। और 60 बटा 17 का मतलब ऑप्शन देखिए 17 में किस में है? तो इसमें नहीं है, यानी 3 ऑप्शन है, तो 60 बटा 17 का मतलब आ गया 13 17 51, 17 51, यानी आ गया ऑप्शन नंबर बी 3.9 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.9 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत। सेम सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ 24 चला, यहाँ 36 चला, यानी 24 और 36 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर की दूरी। पहले 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है 16 के स्पीड से, फिर 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 15 के स्पीड से। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट सकते हैं, 8 तिया 24 8 दूनी 16, इसको काट सकते हैं, तो 3 से कटेगा 12 तिया 36, अब 3 से कटेगा 3 5 15, 2 अब 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, इसको 10 बनाना है, 5 से इसको 10 बनाना है 2 से, तो ऊपर भी 2 से इधर 5 से, तो बताइए 15 और 24 कितना हो जाए? तो 15 और 24 कितना होगा? तो 15 10 25, 25 अब 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29, 25 में 4 जोड़ेंगे 5 तिया 15 और 12 दूनी 24, सॉरी 24 और 15 जी, 24 और 15 हम जोड़ेंगे तो 20 और 15 हो जाएगा कितना? 20 और 15 हो जाएगा 35 और 35 और 4 हो जाएगा 39, यानी 60 गुना 10 बटा 39, 13 से कटेगा 3 से 13 बार में, 3 से 20 बार में, यानी 200 बटा 13, 200 बटा 13 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 200 बटा 13 ऑप्शन में नहीं है, तो कितना आ जाएगा? तब 15 गुना 13 आ जाएगा कितना? 15 गुना 13 आ जाएगा, गुना कर लीजिए तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 इकाई 13 और 13 और 1 14, यानी 145, 13 गुना 15 आ जाएगा 145, सॉरी गलती हो रहा,
200 बटा कितना है 13 है, 200 बटा 13 है का मतलब एक बार में जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 7 जीरो, 13 छक्का 78, 13 पचे 65, 15 बार में यानी आ जाएगा यहाँ कितना 5, नहीं जाने का जीरो, फिर जीरो, 13 पचे 65 यानी 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 बार में लगेगा। 13 तिया 39, यहाँ बचा एक, फिर यहाँ बचा एक, फिर नहीं तो जीरो, 13 17 से यानी 13 अठी चौहत्तर से यानी आ गया 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा, 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पूरी यात्रा का जो इसकी औसत चला आया वो कितना आया 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा 510 रुपया में 510 रुपया में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदा। यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है तो कलम का औसत मूल्य यानी एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा 30 कलम प्लस 75 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया तो 75 पेंसिल का कीमत कितना होगा 150 रुपया। आई सबका मूल्य हो जाता है 510 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 कलम बराबर इधर जाके घटेगा तो 510 में से 510 में से हम 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 360। इससे हम काट देंगे तो एक कलम का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, तो एक कलम का जो मूल्य आएगा कितना आएगा 12 रुपया। एक कलम का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा 12 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक कॉरपोरेटर घराने के कार्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों का औसत वेतन 5,000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 और शेष का औसत वेतन 4,000। यदि कुल स्टाफ की संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा अधिकारी का औसत वेतन कितना दिया है 14,000 रुपया, और बोल रहा अन्य जो शेष बचा है यानी अन्य का जो औसत वेतन दे दिया है वो कितना दिया है 4,000 रुपया, और ये दोनों के मिला के कुल का औसत वेतन जो दिया है वो कितना दिया है 5,000 रुपया। यानी एलिगेशन से बना रहे हैं, और एलिगेशन का नियम है कि बीच वाला जो संख्या है वो एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। इसका रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1,000, इधर आ जाएगा कितना जी 9,000, कट जाएगा इससे कितना बार में यानी 1 अनुपात 9 बार में। यहाँ से जो बताता है संख्या का अनुपात बताता है। मेरे पास टोटल संख्या दिया है यानी अधिकारी और अन्य कारीगर मिला के टोटल दे दिया कितना 5,000 रुपया, यानी टोटल दे दिया है मेरे पास कितना 5,000 रुपया, सॉरी 500। यहाँ टोटल संख्या कितना है 10, बोल रहा अधिकारी की संख्या कितना, तो अधिकारी कितना है देखिए 1 है तो 1 से गुना कट जाएगा, 50 गुना 1 करेंगे कितना 50, 50 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 50, 50 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 50। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है। यदि 7 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया और शेष का औसत मासिक वेतन 7,800 रुपया है, तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या क्या है। ध्यान देंगे, टेक्नीशियन जो है इसका औसत वेतन 10,000 रुपया है, टेक्नीशियन जो है इसका औसत वेतन कितना है 10,000 रुपया। अन्य जो कारीगर है इसका औसत वेतन कितना है 7,800 रुपया, अन्य जो कारीगर है इसका औसत वेतन कितना है 7,800 रुपया। अगर कि अन्य कारीगर और टेक्नीशियन सभी को मिला के जो औसत वेतन है वो कितना है 8500 रुपया। ये भी एलिगेशन पे जा रहा है, घटा लेंगे 7,800 में से 8500 में से 7,800 घटाएंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो 0 0 2 0, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 यानी 7 बचेगा। अब एक 10,000 में से 8500 जाएगा तो कितना बचेगा 1500, काट लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 7 अनुपात 15, 7 अनुपात 15।
आपका रहा टेक्नीशियन की जो संख्या है वो 7 है। मेरे पास टेक्नीशियन की संख्या कितना है, देखिए 7 है। टेक्नीशियन का तुलना टेक्नीशियन से करा। कुल कारीगरों की संख्या था 17, 7 और 15 कितना हो जाएगा 22। कुल कारीगर की संख्या कितना है 22। कुल कारीगर की संख्या कितना है 22। टेक्नीशियन 7 गो है और अन्य कारीगर कितना है 15 गो है। तो 7 और 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा टोटल 22। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग पार्टी बहुत ज्यादा मनाते हैं और पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन में। कह रहा है खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए। खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, जिसमें से 5 आदमी ने अपने भोजन पर 32 रुपया खर्च किए। कह रहा है खाना खाने के लिए होटल में 6 आदमी गए और 5 आदमी में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपया खर्च किए। और कह रहा सभी 6 और कह रहा जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किया। यानी जो छठा व्यक्ति है सभी के औसत 6 व्यक्ति के औसत खर्च से 80 रुपया क्या किया है, ज्यादा खर्च किया है। तो कह रहा बताइए कि कुल कितनी राशि खर्च हुई। चलिए बढ़िया सी बात है। यानी 5 व्यक्ति में से प्रत्येक 32 रुपया खर्च किया, यानी टोटल कितना खर्च हुआ 5 व्यक्ति का 32 गुना 5 यानी 160 रुपया। छठा व्यक्ति कितना खर्च किया मालूम नहीं, मान लेते हैं कि छठा व्यक्ति 100 रुपया खर्च किया, तो टोटल 6 व्यक्ति का खर्च कितना हो गया 160 प्लस 100 रुपया। औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या। ये 6 व्यक्ति का क्या हो गया, औसत हो गया। अब कह रहा ये जो औसत है छठा व्यक्ति के खर्च से भी 80 रुपया क्या है, ज्यादा है। यानी सॉरी, ये जो औसत खर्च है छठा व्यक्ति के औसत खर्च से ये 80 रुपया क्या है, कम है। यानी जितना औसत खर्च है उससे भी ये 80 रुपया क्या है, ज्यादा है। यानी दोनों तरफ हमको बराबर करना है, तो या तो 80 इसमें माइनस कर ले या फिर 80 इसमें प्लस कर ले, एक ही बात पड़ेगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 160 प्लस x बराबर 6x माइनस 480। इधर आएगा तो घटेगा जी, तो माइनस 5x बराबर इधर जाके ये जुटेगा तो हो जाएगा कितना, तो 0, 8 6 14 के 4 और 4 1 5 1 6 यानी 640। माइनस में माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 5 से ही 2 बार में, यानी x बराबर कितना आएगा 64 दूनी 128। यानी छठा व्यक्ति कितना खर्च किया, 128 रुपया खर्च किया। छठा व्यक्ति कितना खर्च किया 128 रुपया। करा कुल खर्च कितना हुआ, तब 5 व्यक्ति का हुआ था 160 रुपया, छठा व्यक्ति किया है 128 रुपया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। टोटल खर्च कितना हो जाएगा 288 रुपया। टोटल खर्च कितना हो जाएगा 288 रुपया। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा सेम सा क्वेश्चन है, चले कोई दिक्कत नहीं। कह रहा एक व्यक्ति किसी 9 व्यक्ति किसी होटल में भोजन करने गए। 9 व्यक्ति किसी होटल में भोजन करने गए, उनमें से 8 ने प्रति व्यक्ति 12 रुपया खर्च किया। यानी 8 व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति ने 12 रुपया खर्च किया है। तो एक व्यक्ति 12 रुपया, तो 8 व्यक्ति कितना खर्च करेगा 96 रुपया, 12 8 96 रुपया। आप कह रहे जबकि 9वें व्यक्ति ने 9वें व्यक्ति के औसत खर्च से 8 रुपया अधिक खर्च किया है। तो मान लेते हैं कि 9वां व्यक्ति का जो खर्च है वो कितना है 100 रुपया है। तो 8 व्यक्ति का खर्च एक 9वां व्यक्ति का खर्च, यानी टोटल 9 व्यक्ति का खर्च। इसका औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या। अब कह रहा जो भी ये औसत है 9वां व्यक्ति के खर्च से 8 रुपया ये कम है। यानी 9वां व्यक्ति जितना खर्च करता है इससे ये 8 रुपया कम है। यानी 9वां व्यक्ति कितना खर्च किया होगा, इससे 8 रुपया ज्यादा। तो इसका मतलब दोनों तरफ हमको बराबर करना है, तो या तो 8 इसमें माइनस करना पड़ेगा, कारण कि ये औसत से ये 8 ज्यादा है, ये औसत से ये 8 ज्यादा है। तो इधर बराबर करने के लिए इधर 8 घटाना पड़ेगा या फिर 8 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट बार क्या किए थे, नेक्स्ट बार हम काम किए थे किधर घटा दिए थे। अब इधर क्या करते, इधर हम इस बार जोड़ देते हैं और तब जाकर हो जाता है 9वां व्यक्ति का खर्च। यही क्वेश्चन बोला है कि सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति का खर्च जो है 8 रुपया अधिक है।
यानी 8 रुपया अधिक है, यानी ये है जो इसके औसत से 8 रुपया ज्यादा है, यानी दोनों साइड बराबर करने के लिए 8 क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 प्लस x प्लस 72 बराबर कितना 9x, गुना हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा या फिर इसको भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा कितना 72 और 96, तो 6 2 8 और 8 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी 168 बराबर, इधर जाके ये घटेगा 8x, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 21, यानी नौवां व्यक्ति कितना खर्च किया है 21 रुपया खर्च किया। तो कह रहा कुल खर्च कितना हुआ, तो 8 व्यक्ति का खर्च है 96 और नौवां व्यक्ति का खर्च है कितना 21, टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया, तो 96 प्लस 21 कितना 117 रुपया, 96 प्लस 21 कितना 117 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और औसत में दे दिया है, क्योंकि औसत ही पूछा होगा। चले देख लेते हैं। करा एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु देखें, औसत का ही है, एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, यानी 6 लड़का की औसत आयु 8 वर्ष है। आगे क्या बोल रहा, उनके माता पिता की आयु के साथ लड़के की औसत आयु 22 वर्ष है। करा ये 6 लड़का और उसका माता पिता, यानी एक मम्मी जी और एक पापा जी और 6 लड़का, तो टोटल के परिवार हुआ 6 2 8 परिवार, और 8 परिवार का जो औसत आयु दिया है वो कितना दिया है 22 वर्ष दिया, 8 परिवार का जो औसत आयु दिया है वो कितना दिया है 22 वर्ष दिया है। आगे बोल रहा है कि यदि उनकी माँ से पिता 8 वर्ष बड़ा है, यानी कहने का मतलब है कि पिताजी और माताजी, पिताजी और माताजी के आयु का जो अंतर दिया है वो कितना वर्ष का दिया है 8 वर्ष का दिया है। तो कह रहा बताएं कि माँ की आयु क्या है, यानी माँ छोटा है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, दो व्यक्ति का औसत पहले निकलेगा। तो 22 को पकड़ेंगे जी, 22 से ज्यादा है कि कम, तो कम है, तो प्लस कितना कम है, तो देखिए कितना कम है, तो 22 घटा दी 8 घटा दीजिए 22 में, तो 8 हम यदि 22 में घटा देंगे तो आ जाएगा 14, 14 गुना 6 करेंगे, 14 गुना 6, और निकालना कई गो के है 2 गो के, तो 2 से भाग, इसको भाग दे दीजिए, तो 3 बार में 14 तिया 42, यानी 22 प्लस 42 करेंगे कितना आ जाएगा, 22 प्लस 42 करेंगे कितना आ जाएगा 64, यानी दो व्यक्ति का जो औसत आ गया माता पिता का कितना आ गया 64 आ गया। योग यदि निकालना है, औसत आयु 64 आ गया, अगर पिता और माता जी का योग निकालना है, पिता और माता जी का योग निकालना है, तो दो व्यक्ति का औसत आयु 64 है, योग कितना आ जाएगा 128, योग कितना आ जाएगा 128, 64 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 128। हमको माता जी का आयु निकालना है तो पिताजी को काटना पड़ेगा, और एक बात आपको पता है कि यदि दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। मतलब क्या, तो बड़ा संख्या कहाँ से पता चलता है, हमेशा माइनस वाला संख्या से। तो पिताजी यहाँ देखिए बड़ा है, माता जी क्या है छोटा है, यानी माता की आयु पूछ रहा, तो माता की जब आयु पूछ रहा यानी माता जी कितने बरस के हैं, तो 128 में 8 घटाएंगे या 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 60 वर्ष, यानी माता जी का जो आयु है वो कितना है 60 वर्ष है, माता जी का जो आयु है वो कितना है 60 वर्ष है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य का औसत जो था वो 17 था, कब था 3 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, अगर माने हम कहें कि 3 वर्ष पहले मेरी उम्र 17 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र 17 वर्ष थी, तो आज हम वर्तमान में कितना है, तो 3 प्लस करना पड़ेगा, तो 17 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरह बोल रहा है कि 5 सदस्य की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी, तो वर्तमान में इसका औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 सदस्य की वर्तमान औसत आयु कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे बोल रहा एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है, आज भी वही है का मतलब है
कि जितना 3 वर्ष पहले उसका औसत आयु था, एक बच्चा पैदा लेने के बाद भी परिवार का औसत आयु इतना ही है। तो बताइए, पहले 5 परिवार था, एक बच्चा आ गया तो टोटल के परिवार हो गया 6 परिवार हो गया, एक बच्चा आ गया तो टोटल के परिवार हो गया 6 परिवार हो गया, और 6 परिवार का औसत आयु उतना ही है जितना कि 3 वर्ष पहले 510 का औसत आयु कितना 17 था। तो 3 वर्ष पहले 510 का औसत आयु यदि 17 है, तो आज भी उस परिवार का टोटल औसत आयु कितना 17 ही है। तो कह रहा कि बताइए कि उस बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, उस बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, 17 को पकड़ेंगे, 17 से ज्यादा है कि कम, ज्यादा तो माइनस कितना ज्यादा है जी 3, 3 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 15, निकालना है एक बच्चा, तो बच्चा कितना है 1। आप यहाँ 17 माइनस करेंगे 15 बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। बच्चा का जो आयु था वो कितना था 2 वर्ष। बच्चा का जो आयु था वो के वर्ष का बच्चा था 2 वर्ष का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष था, यानी 3 वर्ष पहले ए और बी का जो औसत आयु है वो 18, 3 वर्ष पहले 18 है, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना होगा 8 3 11 यानी 21 वर्ष। वर्तमान में ए और बी का जो औसत आयु आएगा कितना आएगा 21 वर्ष आएगा। आगे बोल रहा अब सी के उनको साथ जोड़ने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष होती है। आप कह रहा कि यदि ए और बी के साथ सी को जोड़ेंगे, यानी अब 3 व्यक्ति हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो अब इनका औसत आयु जो है कितना हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। तो कह रहा अभी सी का जो वर्तमान आयु है, अभी सी का जो वर्तमान आयु है वो कितना, लीजिए निकाल लीजिए, 22 को पकड़ेंगे जी, 22 से ज्यादा है कि कम, कम तो प्लस कितना कम है 1, 1 1 गुना यहाँ कितना करेंगे, तो यहाँ 2 व्यक्ति है, यहाँ 1 व्यक्ति है, यहाँ टोटल 3 व्यक्ति हो गया ना, तो 1 कम है तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2, निकालना 1 व्यक्ति के तो 1 से भाग, 22 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 24, 22 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 24, यानी सी का जो वर्तमान आयु है वो कितना था 24 वर्ष था। सी का जो वर्तमान आयु है वो कितना है 24 वर्ष है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, कह रहा 4 बहनों की औसत उम्र 7 वर्ष है, 4 बहनों की औसत उम्र 7 वर्ष है। द एवरेज गेन ऑफ 4, कह रहा 4 बहनों की औसत उम्र 7 वर्ष है, यदि माँ की उम्र को शामिल किया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की उम्र क्या है, देखिए 4 वाहन था, 4 वाहन का औसत उम्र 7 वर्ष था, अब इसके साथ माँ आ रही है, यानी पहले 4 को वाहन एगो माँ आ जाएगी, तो के व्यक्ति हो गया 6 व्यक्ति हो गया। अब औसत में वृद्धि हो रहा कितना का 6 का, तब प्लस करेंगे कितना का वृद्धि 6 का, के गो में, तब पहले 4 को था एक और आ गया यानी 5 गो में, पांचों में, तो कह रहा माँ की आयु कितनी थी, तो माँ के गो थी, एगो थी, तो 1 से भाग, तो 7 प्लस 6 5 30 बराबर कितना आ जाएगा माँ 37 वर्ष के माता जी होगी, माता जी के वर्ष को होगी 37 वर्ष के होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, यानी तत्काल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना बढ़िया से क्वेश्चन है, करा अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना। अविनाश 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 की जो आयु है इसका पुत्र की आयु का 5 गुना, इसका पुत्र की आयु का 5 गुना है। कब है, तो कुछ नहीं बोला है, यानी वर्तमान में, वर्तमान की बात बोल रहा। अविनाश यदि 5 साल के तो इसका पुत्र 1 साल के हो जाएगा। कर 4 वर्ष बाद, अब देखिए 4 वर्ष बाद जा रहा है, 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी होगी, अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी होगी, यानी अरविंद कौन है, अविनाश का पुत्र है, इसका 4 गुना होगा, तो ये अगर 4 वर्ष के तो ये 1 वर्ष का हो गया। अगर आपको कभी भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन देखे तो क्या करना है,
सबसे पहले अंतर को बराबर करना। अंतर बराबर करने के लिए ऊपर का अंतर से नीचे गुना, नीचे का अंतर से ऊपर गुना। तो 4 और 1 में कितने का अंतर है जी? 3 का, तो 3 से ऊपर गुना कर लेंगे। 5 और 1 में कितने का अंतर है? 4 का, तो 4 से नीचे गुना कर लेंगे। अब देखिए, वर्तमान में अविनाश के साल के थे? 15 साल के। अभी कितना हो गया? 4 साल बाद कितना? 16, यानी कितना वर्ष बढ़ा? 1 वर्ष। इनका पुत्र वर्तमान में कितना था? 3 वर्ष के, अब कितना हो गया? 4 वर्ष। कितना बढ़ा? 1 साल। यानी जब अंतर बराबर कर लेंगे तो इनका आयु का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हमेशा समान होगा। अगर पिताजी 1 वर्ष बढ़ेंगे तो पुत्र भी 1 वर्ष बढ़ेंगे। अब बताइए, वर्तमान में 4 वर्ष बाद में कितने का अंतर? 4 का। मेरे पास कितने का अंतर? 1 का। पूछ रहा क्वेश्चन में क्या? उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान में पिताजी है 15 के और ये है 3 के, तब 15 3 कितना हो जाएगा? 18, यानी योग हो गया 18। ये दोनों का जो योग हो गया 18 हो गया, तो औसत कितना होगा? तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो यो औसत कितना हो गया? 9। 9 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 36 वर्ष। 9 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 36 वर्ष। यानी दोनों का जो औसत आयु है वो कितना है? 36 वर्ष। दोनों का जो औसत आयु है वो कितना है? 36 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत हो जाता है 43। तो तीसरी संख्या क्या होगा? देखिए, करा दो संख्याओं का औसत 46 है, इसके साथ एक तीसरी संख्या आती है तो इनका औसत हो जाता है 43। तो करा ये जो तीसरी संख्या वह क्या है? 43 को पकड़ेंगे जी। 43 से ज्यादा है कि कम? तो ज्यादा, तो माइनस कितना ज्यादा है? 6, 3 ज्यादा है। जितना ज्यादा ऊपर ला के गुना करेंगे तो 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा? 6। निकालना के एगो के एगो के। 43 में से यदि हम 6 को घटा लेंगे, 43 में से यदि हम 6 को घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, यानी 37। 43 में से यदि हम 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। और ये आपका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन जो है, जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, आप लोग का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग को यदि ये सेशन अच्छा लग रहा तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो बच्चे मैथ से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं, मैथ से डरे हुए हैं। तो हम उनको भी मैथ सिखाने में मेरा सहयोग प्रदान हो सके, यानी हम उनको भी मैथ सिखा सके। तो चले आज का बात को रोकते हैं। और एक बात और है कि ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम डेट आ गया है, और उसी से रिलेटेड यानी ग्रुप डी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर ही देख रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से देखने का नहीं मिलेगा। तो चले आज की बात को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।